So, hello friends, welcome to Current Affairs in Agriculture with respect to ICR Part 2. In Part 1, I have explained important statistics with relation to food grain productions, important states, important ranks, important schemes. It was very important module and students are liking it. तो आप देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. आज हम उसी बात को थोड़ा सा और कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपको दे दूंगा, तो इस छोटे से वीडियो में भी आपको कुछ की पॉइंट्स मिल जाएंगे. तो सबसे पहले देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की वेबसाइट पे एक डॉक्यूमेंट है सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स 2019-2021. उससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके लिए निकाले हैं. आईसीआर ने 562 न्यू हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ फील्ड क्रॉप्स रिलीज की हैं फ्रॉम 2019 टू 21. ठीक है, इसमें 89 वैरायटीज ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स डेवलप की गई हैं. इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो मैंने आपके लिए निकाली हैं. लाइक इन टोमेटो दे हैव रिलीज्ड अर्का विशेष एंड अर्का अपेक्षा, है ना. कभी कभी सवाल आ जाता है कि टोमेटो की रिसेंटली रिलीज्ड वैरायटी कौन सी है, तो अर्का विशेष एंड अर्का अपेक्षा. एक अनियन की है, प्याज की निकली है, DOG RST1. एक पोटैटो की है, ये बहुत फेमस वैरायटी हो रही है क्योंकि ये प्रोसेसिंग के लिए, जिसको हम कहते हैं ना फ्रेंच फ्राइज बन रहे हैं, तो फ्रेंच फ्राइज के लिए सुटेबल है. एंड 30 to 35 टन पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी इसकी है. इसका नाम है कुफरी फ्रायो एम, यह आप नोट कर लें. तो ये 3 इंपॉर्टेंट वैरायटी थी जो मुझे लगा, उसमें से मैंने कॉपी आपके लिए कर लिया. देन एन इनोवेटिव बायो फॉर्मुलेशन बनाया गया है बायो कंट्रोल के लिए, ट्राइकोडर्मा के जो है हमारा बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट, उसके नाम पर, और उसका नाम रखा गया है फ्यूजीकॉन्ट. ठीक है, और ये किसके लिए बनाया गया है? फ्यूजेरियम विल्ट एक डिजीज होती है बनाना में, उससे समाधान के लिए फ्यूजीकॉन्ट का निर्माण किया गया है. देन देयर इज अ डिजिटल सीड पोर्टल बनाया गया है आईसीआर द्वारा, जिसको योनो कृषि ऐप ऑफ SBI के साथ इंटीग्रेट करके बनाया गया है. ठीक है, इसमें क्या है कि क्वालिटी सीड्स जो डायरेक्टली एट डोर स्टेप में डिलीवर होंगे फार्मर्स को, जैसे अमेजॉन है, हम ऑर्डर करते हैं, वैसे फार्मर्स अब क्वालिटी सीड को कर पाएंगे इस पोर्टल के थ्रू. और इस पोर्टल को किसके साथ इंटीग्रेट करके बनाया है? योनो कृषि ऐप ऑफ SBI. ठीक है, पोल्ट्री की 3 नई वैरायटीज निकली हैं, 4 इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं. जनप्रिया, कैरी सलोनी, और ये किसका ब्रीड है? कैरी रेड एंड कड़कनाथ का. कैरी ग्रेसी किसका ब्रीड है, किसको क्रॉस करके बनाया है? निकोबारी एंड कैरी रेड. एंड मल्टी कलर्ड टर्की वैरायटी भी रिलीज की. तो ये 2 थोड़ा सा देखना पड़ेगा किसका ब्रीड है. जनप्रिया थोड़ा थोड़ा बस मैं बताता जा रहा हूं, आप सुनते जाइए, सुन भी लेंगे तो दिमाग में रहेगा, इवन क्वेश्चन आएगा तो क्लिक कर जाएगा एकदम ऑप्शंस देख के. अब देखिए, मैंने आपको बताया था 725 KVKs एस्टैब्लिश हो चुके हैं. 725 KVKs में से 12 न्यू KVKs एस्टैब्लिश हुए हैं 2019 और 21 के बीच में, 2 साल के ही बीच में. कहाँ कहाँ हुए हैं देखिए? दिबांग वैली ऑफ अरुणाचल प्रदेश, कोंडेगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, बंदीपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सागर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, सांगली थाने नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, एंड हरदोई, श्रावस्ती, प्रयागराज, आजमगढ़ एंड मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. थोड़ा सा हल्का सा आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए कितना डेवलपमेंट KVKs में हो गया. राइट, 16 मोबाइल ऐप्स बनाए गए हैं नए. कुछ मोबाइल ऐप्स मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको बताए थे. किसान सुविधा, पूसा कृषि, बहुत फेमस कृषि ऐप है, पूछे जा सकते हैं. एक प्लेटफॉर्म बनाया गया किसान, राइट, इंटीग्रेट ऑल मोबाइल ऐप्स, सारे मोबाइल ऐप्स को इंटीग्रेट करते हुए एक ही जगह सारे मोबाइल ऐप्स का लिंक देने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, इसका नाम रखा गया किसान. ठीक है, स्टूडेंट रेडी प्रोग्राम के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए. ये स्टूडेंट रेडी प्रोग्राम BSc AG में इंप्लीमेंट हो चुका है एंड इट वाज लॉन्च इन 2015. 2016-17 से इंप्लीमेंट हो चुका है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में. एंड लास्ट ईयर में स्टूडेंट्स अपना फील्ड एक्सपोजर के लिए BSc AG में जाते हैं स्टूडेंट रेडी प्रोग्राम के अंतर्गत. देन कृषि मेघ स्टैब्लिश किया गया है. राइट, कृषि मेघ क्या है? नारीज क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्विसेज है, हैविंग 2 कंपोनेंट्स, ICR डेटा सेंटर एंड GPU सर्वर. जैसे क्लाउड होता है ना जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है, वैसे ही फॉर एग्रीकल्चर रिपोजिटरी दे हैव मेड कृषि मेघ. तो कभी कभी हो सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ICR नारीज क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस, तो आंसर विल बी कृषि मेघ. ठीक है, वर्चुअल क्लासरूम इन 18 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बनाई गई हैं, और उन वर्चुअल क्लासरूम में जो टीचर्स लेक्चर्स दे रहे हैं उनको कहां स्टोर किया जा रहा है? एग्री दीक्षा वेब एजुकेशन पोर्टल पे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्री दीक्षा. सो आ सकता है सवाल कि ICR हैज लॉन्च्ड अ रेपोजिटरी ऑफ टीचर्स और प्रोफेसर्स ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम वेयर द लेक्चर्स आर बीइंग रिकॉर्डेड एंड स्टूडेंट कैन एक्सेस देम एट एनी टाइम. किस में किया जा रहा है? तो एग्री दीक्षा वेब एजुकेशन चैनल में किया जा रहा है. राइट, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, नोट कर लीजिए, कभी कभी पूछ सकता है. द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग जनवरी 2020 एट गांधीनगर. राइट, गांधीनगर, गुजरात. द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वर्चुअली कन्फर्ड ऑन ICR ने 2 अवार्ड भी प्राप्त किए, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 एंड 30 दिसंबर 2020 अंडर द ओपन डेटा चैंपियन कैटेगरी फॉर रिसर्च अवार्ड.
तो डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 का भी ICAR को मिला था। देन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भोपाल में, इसको कौन सा अवार्ड मिला? इंटरनेशनल किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड मिला। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन कम रिसर्च बिल्डिंग, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी का एडमिनिस्ट्रेटिव कम रिसर्च बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया ऑनरेबल PM ने 2020 में। ठीक है, तो थोड़ा बहुत पता हो सकता है, सीधे सीधे पूछ सकते हैं कभी कभी। रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड एट झांसी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, क्योंकि अभी चर्चा में रही। देन ICAR जो IRI न्यू दिल्ली में हमारा इंस्टीट्यूट है, वैसे ही ICAR आसाम में और ICAR झारखंड में भी बन गया दोस्तों। और इनका इनॉग्रेशन कब कब हुआ था, ये डेट्स मैंने यहाँ पर लिखी हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन से नए इंस्टीट्यूट जुड़ गए हैं हमारे ICAR सिस्टम पे। ठीक है। देन ICAR का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट बारामती, इसका भी इनॉग्रेशन हुआ था 2020 में, तो ये नोट कर लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट बारामती। ऐसी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायोटिक स्ट्रेस, मैंने पहले मॉड्यूल में बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि 35 वेराइटीज अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने रिलीज की थी, तो उसके साथ उसका भी इनॉग्रेशन किया था। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस कहाँ है वो पता होना चाहिए, रायपुर में। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस कहाँ है? बारामती में, यानी महाराष्ट्र में। देन ICAR कैजरी रीजनल रिसर्च स्टेशन लेह वॉज इनॉग्रेटेड इन 2020। ठीक है। देन ICAR IRI आसाम का मैंने बताया था आपको, इनॉग्रेशन हुआ। ठीक है। देन ICAR IRI झारखंड का हुआ, ये तो मैंने आपको बता दिया है। 28 सितंबर 2021 को मोदी जी ने 35 वेराइटीज रिलीज की थी डिफरेंट क्रॉप्स की। ठीक है, तो इसमें अब हम देख लेते हैं कौन कौन से कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज थी। ठीक है, कुछ याद रखना है, जैसे ये आप नोट कर सकते हैं पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विंग्ड बीन, फेवा बीन, सोयाबीन की है, मस्टर्ड की, ये थोड़ा याद रखिए, मस्टर्ड की पूसा 00 मस्टर्ड। ठीक है, अब इसको 000 क्यों कहा गया? क्योंकि आपको पता है सरसों के तेल में ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे दिल को नुकसान पहुंचाते हैं नॉर्मल। तो हमारे इंस्टीट्यूट ने ये ऐसी वैरायटी निकली है जिसमें 00 रखा गया, इसका नाम 00 मीन्स एक तो इसमें इरूसिक एसिड जो ये अम्ल है ये लेस देन 2% है, और जो हमारे हार्ट अटैक को कॉज करते हैं ग्लूकोसाइनोलेट्स वो 30 ppm से कम है। तो इसलिए इन दोनों को इतना रिड्यूस कर दिया है कि नियरेस्ट टू 0 कर दिया गया है। तो पूसा 00 मस्टर्ड 33 वैरायटी रिलीज की है। देन इसके बाद और आइए कुछ फेमस स्टडी वैरायटी मैं आपको बताता हूँ। चिकपी की, पूसा चिकपी 4005 रिलीज की है, पर्ल मिलेट की है, राइट। इसमें खास तौर पे राइस की आप नोट कीजिए, राइस की पूछ सकते हैं, बासमती की राइस है, पूसा बासमती 1979 रिलीज की है, पूसा बासमती 1985, पूसा बासमती 1886, पूसा बासमती 1847 एंड पूसा बासमती 1885। ठीक है, ये हमारे इंस्टीट्यूट की वैरायटीज़ हैं, ये रिलीज़ की गई हैं। ठीक है, इसके अलावा बायोफोर्टिफाइड मेज का रिलीज़ किया गया है। बायोफोर्टिफाइड मेज बहुत जोर है आजकल गवर्नमेंट का बायोफोर्टिफिकेशन में, तो रिच इन प्रोविटामिन A, राइट। देन आप फर्स्ट, ये हमारे देश का सबसे पहला है फर्स्ट मेल स्टाइल बेबी कॉर्न वैरायटी जिसका नाम शिशु रखा है। ठीक है, और वीट की DBW 332, DBW 327, वीट और राइस क्योंकि इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं इसलिए थोड़ा सा इनका नाम पता होना चाहिए। चाइस 1636, HUW 838 और MP 1358, ये 35 वेराइटीज़ में रिलीज़ की हैं। HI 8823, तो थोड़ा सा राइस और वीट का याद रख लीजिएगा, 35 वेराइटीज़। इनके साथ साथ एक इंस्टीट्यूट भी लॉन्च किया गया था जो मैंने आपको बताया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक मैनेजमेंट बायोटिक स्ट्रेस, कहाँ? रायपुर में। ठीक है, इसके अलावा अब हम देखते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में। देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की मैंने वेबसाइट खोली हुई है। ठीक है, इस वेबसाइट पर जाके आप थोड़ा सा देखिए, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ठीक है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में देख लीजिए, थोड़ा सा क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कितने लाख रुपए का, 1 लाख करोड़ का ये दिया गया था 2020 में, इसका अनाउंसमेंट किया गया था। इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, देन आत्मा के बारे में देख लीजिए, आत्मा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए। आत्मा क्या है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है। ठीक है, इट्स एन ऑटोनॉमिक इंस्टीट्यूशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। द फुल फॉर्म ऑफ आत्मा इज एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। ठीक है, इसका गवर्निंग बोर्ड इज द एपेक्स बॉडी होता है। और आत्मा जो प्लान करता है उस प्लान का नाम ये बार बार पूछते हैं एग्जाम में, स्ट्रेटेजिक रिसर्च एंड एक्सटेंशन प्लान, SREP होता है। ठीक है, और थोड़ा बहुत देख लीजिए ब्लॉक लेवल में क्या टीम होती है इनकी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या टीम होती है, स्टेट लेवल पे क्या टीम होती है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसके गवर्निंग बोर्ड के हेड होते हैं। कैसे मीटिंग लेते हैं सारे स्टेक होल्डर्स, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हो, फार्मर्स फ्रेंड हो, कमोडिटी इंटरेस्ट ग्रुप हो, बैंक के अधिकारी हो, है ना, इनोवेटिव फार्मर्स हो, सारे इसमें मीटिंग्स में रहते हैं और ये प्लान बनाते हैं। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये देख लीजिए, ये मैंने मिनिस्ट्री में ही आप क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा। ये इसका स्ट्रक्चर है, किस तरह से आत्मा
करती है। स्टेट लेवल पे कौन कौन सी हैं इसके, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल किस तरह से ये काम करती है। ठीक, इसके अलावा देखिए एग मैग्नेट कैसे काम करता है, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, ये छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये मैंने आपको पहले भी बताई है, जो मेरा पार्ट फर्स्ट है ICR का, उसमें मैंने एक स्लाइड बना के दिया है इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन किसान कॉल सेंटर, सिंपल सा सवाल आ सकता है बार बार, किसान कॉल सेंटर में आप क्लिक करेंगे, देखिए जनवरी 21, 2004 में लॉन्च किया गया था। द टोल फ्री नंबर, ये सवाल बार बार आता है, द टोल फ्री नंबर ऑफ किसान कॉल सेंटर इज 180018015551। ठीक है, यहां से नोट कर लीजिए, बस इतना इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा और जानना चाहेंगे तो 3 लेवल में काम करता है, कैसे वो 3 लेवल क्या है वो भी थोड़ा बहुत यहां से आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद एम किसान, मैंने आपको अपनी फर्स्ट स्लाइड पे बता रखा है, फर्स्ट पार्ट में एम किसान में क्या है, कैसे मैसेजेस डिलीवर किए जा रहे हैं। जैविक खेती के बारे में पढ़ सकते हैं। ई नैम है ना, ठीक है, ई नैम पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्री मार्केट मेरी फर्स्ट स्लाइड पे फर्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। सॉइल हेल्थ कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड कितने पैरामीटर्स नापता है, 12 पैरामीटर्स नापता है। कब लॉन्च हुई थी, कितना हुआ था, पहले वाले पार्ट में मिल जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पहले पार्ट में मैंने ये सारी स्कीम्स की है, तो मेजर मिनिस्ट्री स्कीम्स वेबसाइट पे है। ठीक है, इसके अलावा और क्या देख सकते हैं, थोड़ा बहुत ऑनरेबल मिनिस्टर्स आपको पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर के हमारे मिनिस्टर्स कौन है जो इस समय लीडरशिप हमारे कृषि मंत्रालय को दे रहे हैं, कौन है वो 3 मिनिस्टर्स, तो यूनियन मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट सुश्री शोभा करंदलाजे मैडम हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री कैलाश चौधरी जी हैं। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर रिलेटेड है। इसके अलावा भी और कुछ पढ़ना चाहें, जैसे मैंने अपनी पिछले फर्स्ट पार्ट में आप ध्यान देंगे ICR वेबसाइट दिखाई थी, उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने हैं वो मैंने बताया था। आज हमने जो रहा साहब, मुझे लगा कि वो कवर नहीं कर पाया, उसमें छोटा सा ही इसलिए वीडियो बनाया है मैंने, और वो कवर कर लिया है। तो ये पार्ट भी देख लें, हो सकता है कुछ 1-2 सवाल आपको देखने को मिल जाए। सो टेक केयर एंड रीड ऑल्सो एंड मेक योर सिंसियर एफर्ट्स। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।